सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात कर रहे हैं हम क्या होता है कि सीरीज़ में शेयर क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर शेयर क्या होते हैं और किस तरह से उनकी खरीदी और बिक्री होती है, कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, यानी कि पूरी डिटेल में शेयर को हम समझेंगे। यदि अभी तक आपने इस सीरीज़ के और भी वीडियोस बनाए हैं वो नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आप समय लगा रहे हैं तो पूरा उस समय लगाएं ताकि आपको पूरा सीखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करें सबसे पहले शेयर की। आखिर शेयर होता है क्या? देखिए, शेयर का जो अर्थ होता है अंश या फिर हिस्सा। यदि आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक हैं। ध्यान दीजिएगा, मालिक हैं। और जितने शेयर आपके पास हैं, यानी आपके पास किसी कंपनी के अगर 2% शेयर हैं तो उस कंपनी के 2% के आप मालिक हैं। यही होता है शेयर। चलिए, शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और शेयर होल्डर को अंशधारक कहा जाता है। शेयर बाजार में शेयर खरीद कर आप भी वहाँ लिस्टेड किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी जो कंपनी होती है उसका शेयर अगर आपके पास है तो जितने शेयर आपके पास हैं तो उतने उस कंपनी के आप मालिक बन जाएंगे। जितना आप शेयर खरीदेंगे उस कंपनी में आप उतने ही हिस्से के मालिक बन जाएंगे। देखिए, ये शेयर आखिर फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई अगर 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले तो वो तो कंपनी का बड़ा मालिक बन जाएगा। तो आखिर ये सारा सब कुछ होता है क्यों और ये शेयर निकाली क्यों जाते हैं, इसके पीछे की कहानी हम देखते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी को जब शुरू होती है तो शुरू करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी पैसे की आवश्यकता होती है और ये बहुत कठिन होता है कि एक ही व्यक्ति अपने पास से उस कंपनी में लगा सके। और उस बड़ी पूंजी को फिर लगाने के लिए क्या करता है, छोटे छोटे अंशों और शेयरों में बांट दिया जाए तो बहुत से व्यक्ति उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदकर उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब कोई एक व्यक्ति के पास 50 करोड़ रुपए नहीं है तो देन क्या किया जाए, उस कंपनी को जितना मैक्सिमम व्यक्ति अपने पास से लगा सके और बाकी को वो छोटे छोटे शेयर में 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये के शेयर में बांट दे और उतने शेयर जारी कर दे मार्केट में जिससे कि 50 करोड़ रुपए आ सके तो वो कंपनी को शुरू कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार शेयर खरीद कर कंपनी के उतने हिस्से का मालिक बन सकता है जितनी की उसकी क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी कंपनी के शेयर खरीद सके, इसके लिए आवश्यक है कि वह कंपनी किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। यानी कि क्या होता है, ऐसा नहीं कि कंपनी अपने पास शेयर रखती है। कंपनी जैसे माल जो होता है, कोई कंपनी माल बनाती है तो वो दुकानों में बिकने जाता है। उसी तरह से जो शेयर्स होते हैं वो कहाँ खरीदे और बेचे जाते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस तरह से जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पर किसी कंपनी के शेयर बिकते हैं। तो कोई कंपनी क्या होती है, अगर उसे अपने शेयर बेचना है तो ऐसी जगह जो स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ उसे अपने को लिस्ट करना पड़ेगा और अपने शेयर को वहाँ लिस्टिंग करनी पड़ेगी। एक बार कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है तो उस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग जो होती है स्टॉक एक्सचेंज से शुरू हो जाती है। यानी कि वो कंपनी अपने जो शेयर हैं वो बेच सकती है स्टॉक एक्सचेंज से। लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर धारक अपने शेयर उस स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हैं और उस शेयर को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति उस शेयर को उसी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहे आपके पास कोई शेयर है तो आप वहाँ पर उस कंपनी के शेयर खरीद भी सकते हैं और उस कंपनी के शेयर बेच भी सकते हैं। जब किसी कंपनी का शेयर आसानी से बिकने या खरीदने के लिए उपलब्ध होता है तो उस कंपनी की शेयरों की लिक्विडिटी यानी कि तरलता उसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस कंपनी के शेयर आसानी से बिक जाते हैं और आसानी से खरीदने को मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा कि भैया उस कंपनी के जो शेयर है काफ़ी तरल हैं या उनकी लिक्विडिटी अच्छी है। लेकिन किसी कंपनी के शेयर आसानी से ना मिलते हैं ना बिकते हैं तो वो कंपनी की जो तरलता होती है वो अच्छी नहीं कही जाती। किसी भी शेयर की जो वास्तविक बाजार कीमत
उसके फेस वैल्यू से अधिक अथवा कम हो सकती है। अब आप ये समझेंगे कि आखिर फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, फेस वैल्यू को समझने के लिए फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब किसी कंपनी का जो कुल मूल्य होता है उतने वो उसके अनुपात में जो शेयर वो जारी करती है, तो एक शेयर की जो कीमत होती है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। उदाहरण के द्वारा इसे हम समझेंगे। मालूम पड़ा कि कोई एक कंपनी जो है उसकी जो कुल पूंजी है वो 2 करोड़ है। अब उस कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 10-10 रुपये के शेयर जारी किए और इस तरह से उसने कुल 20 लाख यानी कि 20 लाख शेयर जारी किए। कितने रुपए के? 10-10 रुपये के। तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 2 करोड़। तो ध्यान दीजिएगा, उस कंपनी का जो शेयर होगा उसकी बाजार कीमत जो होती है उसकी, ये जो 10 रुपये है ये उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या अधिक भी हो सकती है? अधिक कैसे हो सकती है? यदि किसी कंपनी के शेयर की मांग बढ़ गई तो मांग बढ़ने पर क्या हो जाता है कि उसकी जो शेयर वैल्यू जो फेस वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो 10 रुपये से बढ़ के क्या हो गई? वो 12 रुपये हो गई। या फिर क्या होता है, कई बार मांग घट गई या कंपनी घाटे में चली गई तो क्या हो जाएगा, उस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कम हो जाएगी। 10 रुपये से घट के कहाँ चली गई? वो 8 रुपये पर चली गई। तो ये क्या हो जाता है, और यही फ़ायदा या नुकसान किसी व्यक्ति को, शेयरधारक को करवाता है। और यह कीमत शेयर की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है कि कितनी डिमांड है और कितनी उसकी आपूर्ति है। शेयर बाजार का साधारण नियम है कि जिस शेयर की मांग अधिक होती है उसकी कीमत बढ़ती है और जिस शेयर की मांग नहीं होती है शेयर होल्डर उसे बेचना चाहते हैं और शेयर की कीमत क्या होती है? घट जाती है। और ये क्या है? सिंपल सा नियम है। जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी कंपनी को शुरू करने के लिए योजना बनाते हैं उन्हें उस कंपनी का क्या कहा जाता है? उन्हें उस कंपनी का प्रमोटर कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर क्या करते हैं? एक हिस्सा उन शेयरों में से अपने पास रखते हैं ताकि उनका कंपनी पर मालिकाना हक बना रहे, और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रखते हैं। बाकी जो हिस्सा होता है पब्लिक को पेश किया जाता है, और जो हिस्सा प्रमोटर के पास रहता है आमतौर पर वह हिस्सा शेयर मार्केट में ट्रेड होने के लिए आता ही नहीं है, वो उन प्रमोटर्स के पास रखा होता है। शेयर मार्केट में वही हिस्सा ट्रेड होता है जो पब्लिक के पास होता है, वही खरीदा जाता है और वही बेचा जाता है। आमतौर पर जो शेयरों में निवेशक करने वाले, जो शेयरों में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें निवेशक या इन्वेस्टर कहा जाता है। मगर बहुत से लोग होते हैं डे ट्रेडिंग करते हैं। आखिर डे ट्रेडिंग इसमें क्या होती है उसको हम समझते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब है शेयर को खरीदने अथवा बेचने के बाद उसी दिन सौदे को वापस कर दिया जाता है। यानी कि कोई डे ट्रेडर यह सोचकर कि आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बढ़ने वाला है, मार्केट में ट्रेडिंग शुरुआत में उसे खरीद लेता है और मार्केट बंद होने से पहले उसे वापस बेच देता है, और इसी को डे ट्रेडिंग कहा जाता है। जबकि जो निवेशक जो होता है वो 2-3 महीने तक या 3 साल तक अपने पास शेयरों को रखता है, तब जाके उनको बेचता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है, डेली का उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो ये था शेयरों के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों और सभी को शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है और यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। साथ में आप जो जानना चाहते हैं, आपका जो टॉपिक है वो भी ज़रूर बताएं, ताकि आपके प्रश्न को भी हम इसमें शामिल कर सकें। तो चलिए आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 जी के चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।